नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज पर्यावरण मैराथन के बारे में। ठीक है, आज इसमें सभी टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कापी पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी से कापी पेन लेके बैठिए और शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आया जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए जल्दी से, और एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग हैं सभी लोग लाइक करिए और जल्दी से शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा, हर एक टॉपिक्स को रखा गया है। जो जो टॉपिक शुरू होगी उसे रखा गया है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आश्रय और परिवार स्थानीय घरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हम शुरू करेंगे यहाँ पे मिट्टी के घर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सभी जितने भी फैक्टर रहेंगे इसमें से आप लोग लिखते चली जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी के घर की बात कर रहा है, कौन सी विशेषता होती है, मिट्टी के घर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मिट्टी के घर प्राय गाँव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। याद रखिएगा, मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, प्राय गाँव में पाए जाते हैं। ठीक है, और जहाँ गर्मी अधिक होती है। ठीक है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी अधिक कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो राजस्थान हो गया और मैदानी इलाका जहाँ रेतीला स्थान हो वहाँ पे। ठीक है, और ये राजस्थान इन घरों की दीवारें देखिए, यहाँ पे लिख दिया है कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे घरों की जो विशेषता है कि ये मिट्टी की होती है। ठीक है, इन घरों की दीवारें जो होती है मोटी होती है ताकि गर्मी अधिक न प्रवेश कर पाए। ठीक है, ताकि गर्मी अंदर न जा सके। इन घरों की छतें झाड़ियाँ या छप्पर की बनी होती हैं और कुछ घरों के छत पर नीम या कीकड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है, और ताकि कीड़े न लगे। ठीक है, इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न आए। ठीक है, मिट्टी के मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिला जाता है। याद रखिएगा, जो मिट्टी का घर जो पाया जाता है ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो दीवारें होती हैं मिट्टी की, ये मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, ताकि अधिक से यहाँ से हवा आए तो इसे टकरा के आधी दीवार तक ही गर्म हो और अंदर के भाग को गर्म न हो पाए। ठीक है, इसलिए इसकी विशेषता ये होती है कि इनकी जो छतें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बना हुआ है। इनकी घरें जो होती हैं, इनकी छतें जो होती हैं छप्पर की बनी होती हैं। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए छप्पर की बने हैं और यहाँ पे कंकड़ी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी छतों पे। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं आगे कौन सा है हमारा। यहाँ पे देखिए असम से आ गया। ठीक है, असम से भी हर बार पूछा जाता है प्रश्न, बांस और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए करा कि इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। ठीक है, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ पे अधिक बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा कि जमीन से 10 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई जो देखिए यहाँ पे बनी हुई है, इसकी ऊंचाई जो है जमीन से 10 से 12 फीट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 10 से 12 फीट होती है। और ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पे बनाए, किस पे बनाई जाती है, ऊंचे बांस। ठीक है, यहाँ पे बांस अधिक पाया जाता है, ऊंचे बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि बाढ़ आने पर घरों को नुकसान न हो। यहाँ पे देखिए 10 से 12 फीट का तात्पर्य है कि यहाँ इतना तक पानी भर जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके जो ऊपर सामान रखा गया है, जो 10 से 12 फुट के ऊपर मकान बनाए गए हैं उसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाएगा, ताकि उनका सामान जो है नुकसान न हो पाए। और यहाँ पे कह रहा है कि भारत के असम असम जैसे राज्यों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है, वहाँ पे घर इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि असम में जो अधिक बारिश होती है वहाँ के घरों की विशेषता ये होती है कि 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं, ताकि जो बरसात होने पे अधिक बरसात होती है तो उनके घरों में प्रवेश न कर पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक्स पे देखते हैं। तीसरा टॉपिक्स हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बर्फ का घर या इग्लू। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ या इग्लू का घर। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ पाया जाता है और इसकी विशेषता क्या होती है। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, एक बार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जल्दी से दबा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बर्फ का घर या इग्लू। ठीक है, घर, इस बर्फ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों यानी जो बर्फ का टुकड़ा होता है उससे जोड़कर बनाया जाता है। बर्फ के टुकड़ों को बाक्सन को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये स्कीमो शिकारी का अस्थाई यानी जो स्कीमे शिकारी होते हैं, जो शिकार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्कीमो कहा जाता है। ठीक है, इनके घर जो होते हैं अस्थाई होते हैं, यानी अस्थाई नहीं, एक स्थान पे ही नहीं रहते हैं। ये जहाँ जहाँ शिकार करने जाते हैं वहाँ वहाँ अपने घरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ शिकार करने जा रहे हैं ये वहाँ वहाँ घरों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी विशेषता क्या होती है। इनकी जो घरों की विशेषता होती है ये गुम्बद नुमा होती है। देखिए यहाँ पे गुम्बद नुमा बना हुआ है। ठीक है,
गुंबद आकार का होता है और इसमें प्रवेश द्वार बहुत छोटा, यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा प्रवेश द्वार बना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही छोटा प्रवेश द्वार बना हुआ है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके, यानी जो बर्फीली हवाएं जो चलती हैं वहाँ पे बर्फीली हवा वो अंदर ना जा सके। बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, यानी जो बर्फ की दीवारें बनी होती हैं, मोटी मोटी दीवारें बनी होती है, बर्फ के टुकड़े से बनाए जाते हैं यहाँ पे जुड़ के, उनकी विशेषता ये होती है कि जो अंदर की गर्मी होती है उसे बाहर नहीं लाने देते। क्यों नहीं लाने देते? क्योंकि इनकी जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, ये छोटे होते हैं और इसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं अपना चौथा टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए हाउस बोट, इससे भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हाउस बोट की विशेषता क्या होती है, यहाँ पे करा कि यह लकड़ी का घर होता है। ठीक है, हाउस बोट जो होता है लकड़ी का घर होता है, देख लीजिए चलता फिरता घर है और हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर मजबूत नक्काशी की जाती है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे नक्काशी भी हुआ है इस जो लकड़ी की नक्काशी हुई नाव पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नक्काशी बनी हुई। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो लंबाइयाँ हैं ये 80 फुट होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 80 फुट होती हैं। याद रखिएगा, इनकी जो लंबाइयाँ हैं ये 80 फुट तक होती हैं। और कह रहा है कश्मीर में हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए नक्काशी की बात कर दिया, जो छतें होती हैं नक्काशी नुमा होती है। ठीक है, और यहाँ पे पाई जाती हैं और इसे खत्म बंद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे खत्म बंद कहा जाता है। याद रखिएगा, एक टॉपिक और बन के आ गया कि जो नक्काशी नुमा घर बना होता है उसे क्या कहा जाता है हाउस बोट पे? उसे कहा जाता है खत्म बक्स। ये कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में हाउस बोट को छतों पर लकड़ी की नक्काशी बनाई जाती है और इसे खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, हाउस बोट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या होता है। इसमें कश्मीर में, केरल में पाए जाते हैं। यहाँ टूरिस्टों पर्यटकों के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कहा, ये नक्काशी नुमा जो हम इनकी जो नाव पाई जाती हैं ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टूरिस्टों यानी घुमक्कड़ लोगों के लिए, जो टूरिस्ट होते हैं यानी घूमने के लिए आते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पे पाँचवा हमारा कर रहा है कि डोंगा। ये देखिए डोंगा है। ठीक है, और ये देखिए हाउस बोट था। ठीक है, हाउस बोट यानी चलता फिरता घर। ठीक है, और यहाँ देखिए इसे डोंगा बोलते हैं। ये कश्मीर में पाए जाते हैं नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होता है, डोंगा। याद रखिएगा, जो डोंगा होता है केवल उसका प्रयोग जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर के लोग अपने लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। और याद रखिएगा, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खत्म बंद होता है, ठीक है, नक्काशीनुमा खत्म बंद होता है, हाउस बोट होता है, इसका प्रयोग टूरिस्ट के लिए होता है। और यहाँ पे जो डोंगा होता है इसका प्रयोग खुद के लिए करते हैं जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे छठे पे। ठीक है, छठा देख लेते हैं क्या करा है हमारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कह रहा है। यहाँ छठा का ये करा है कि पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पत्थर और लकड़ी के घर बने हुए हैं। ठीक है, करा है इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। यानी पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन इलाकों में बारिश भी होती है, यानी बारिश अधिक होती है, यानी कह सकते हैं उतना नहीं, न्यूनतम बारिश होती है। ठीक है, बर्फ भी पड़ते हैं। ठीक है, बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ते हैं। ठीक है, इनकी जो छतें होते हैं ढलान नुमा आती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ की इनकी जो छतें हैं ढलान नुमा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मंदिर की नुमा बना हुआ है। ठीक है, ढलान नुमा होता है। ठीक है, और कह रहा है इसकी विशेषता क्या है, कह रहा है कि ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए, यानी बारिश का पानी जो पड़े वो गिर जाए नीचे। ठीक है, और कह रहा है कि पत्थर के घर पर चूने की पुताई की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, पत्थर के घर जो होते हैं इनकी जो ये घर होते हैं पत्थर के होते हैं और इस पे किसका पुताई होती है? चूने की पुताई होती है। ठीक है, और कह रहा है कि ये घर एक मंजिले होते हैं। इनकी घर की विशेषता ये होती है कि केवल ये एक मंजिल होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि या दो मंजिले होते हैं, एक या दो मंजिले के होते हैं, वो भी पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि निचली मंजिल का सामान या जानवर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निचली मंजिल जो होता है यानी जो डबल मंजिला हो गया। ठीक है, उसमें निचली मंजिल में क्या करते हैं ये लोग सामान रखते हैं या फिर उसमें जानवरों को बांधते हैं। ठीक है, ऊपरी मंजिल में ये खुद रहते हैं। ठीक है, तो और कह रहा है यहाँ पे कि लद्दाख के लोग अपने घरों की मरम्मत छतों का यहाँ कह रहा है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल सब्जी या आदि सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार के घर जो पाए जाते हैं पत्थर या लकड़ी के घर, ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, देखिए सातवां हमारा ये कह रहा है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया टेंट। टेंट क्या होता है? एक अस्थाई घर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अस्थाई घर होता है। अस्थाई
टेंट घर होता है, जिसे कभी भी उठा उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। यह लोग अस्थायी निवास करते हैं, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक या टेंट डाल डाल लेते हैं, कहीं कहीं टेंट कपड़ों के भी बने होते हैं। पर्वतारोहित यानी पर्वतारोहित यहाँ पे देख सकते हैं, पर्वतारोहित जो होते हैं, जो पहाड़ियों पे चढ़ाई करते हैं, टेंट दो दो तरह की होती है। एक प्लास्टिक से बनी होती है ताकि ठंड न लगे। यानी देखिए टेंट दो प्रकार की होती है। जो प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का आप लोग जान ही सकते हैं कि बारिश के पानी जब अंदर नहीं आ सकता तो हवा कैसे प्रवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि पर्वतारोहित टेंट दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक की सीट से बनी होती है ताकि यहाँ पे ठंड न लगे। लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। याद रखिएगा, जो याक के बालों की पट्टियों से जो टेंट बनाते हैं, कहाँ के लोग बनाते हैं, तो याद रखिए चांगपा जनजाति के। ठीक है, लद्दाख के चांगपा जनजाति के। वहाँ पे क्या पाया जाता है, जो वहाँ पे याक बैल पाए जाते हैं, उसके बाल की विशेषता ये होती है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे 8वां क्या कह रहा है हमारा। 8वां ये कह रहा है कि हवेली या महल किले। ठीक है, इसको भी जानना जरूरी होता है। ये अधिकतर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान या जम्मू कश्मीर में हवेली या फिर यहाँ पे किले पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि इसका निर्माण राजा महाराजा, ठीक है, राजा महाराजा, जमींदार या अमीर लोग करवाते थे। ये बहुत बड़े होते थे और इनमें कई कमरे होते थे। इनकी छतें में दीवारों पर, इनकी छतों और दीवारों पर, दरवाजों पर और खम्भों पर खूबसूरत नक्काशी। यहाँ पे देखिए नक्काशी हुई, इनकी दरवाजे जो खिड़कियाँ हैं इस पे देखिए कितनी अच्छी सी नक्काशी की गई है। ठीक है, खिड़कियों पे भी नक्काशी की गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नक्काशी हुई है और खूबसूरत नक्काशी की जाती है। इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो अधिकतर बनाए जाते हैं, इसमें लकड़ी का भी प्रयोग होता है और खिड़कियाँ जो होती है लकड़ी की होती है और उसके ऊपर जो नक्काशी की जाती है ये पत्थर की होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छे से नक्काशी की गई है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न 9वां हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग प्रश्न करेंगे। बीच बीच में आप लोगों के लिए प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, हर टॉपिक्स पे 4 प्रश्न रखे गए हैं। कितने प्रश्न रखे गए हैं? 4 प्रश्न। आप लोगों को 4 प्रश्न करते करते मैराथन क्लास को समाप्त करना है। ठीक है, तो एक बार और शेयर कर दीजिए करने से। ठीक है, एक बार और शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करा है। ईंट के मकान, ऊंची इमारतें। कह रहा है कि ईंट के मकान कहाँ पाए जाते हैं और ऊंची इमारतें कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार के घर समतल क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे ज़मीन समतल हो। ठीक है, समतल हो और ये एक मंजिले भी होते हैं। ठीक है, एक मंजिले भी होते हैं, बहुमंजिले भी होते हैं। ठीक है, बहुमंजिले भी होते हैं। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ऊंची इमारतें और बड़े बड़े शहरों में भी पाए जाते हैं। देख सकते हैं कि जो शहर होते हैं, दिल्ली मुंबई हो गए, वहाँ पे क्या होती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें पाई जाती हैं। ठीक है, और समतल भाग में पाया जाता है। ठीक है, ताकि जो जो बनावट है ज़मीन की, ठीक है, जो ज़मीन की बनावट है वो समतल रहे। और उस पे क्या होता है, अगर समतल ज़मीन है तो आप कितनी भी मंजिला तान सकते हैं। ठीक है, अगर ऊबड़ खाबड़ रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मंजिले तक ही ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे प्रश्नों पे देखते हैं। प्रश्नों हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इसे देखना बहुत ही जरूरी है। कह रहा है देखिए कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एस्किमो जो इग्लू होते हैं उनका घर निर्माण करते हैं बर्फ से, उसका कारण क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं नहीं आने देता। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, और तीसरा करा है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री कीमती बहुत होती है। ठीक है, और चौथा करा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। ठीक है, राइट आंसर जल्दी से बताइए कि करा है कि जो इग्लू होते हैं ये घरों का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, जो इस्किमो लोग इग्लू को निर्माण करते हैं घरों का बर्फ से, उसका कारण क्या। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो गया। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद, यानी जो उनकी दीवारों के बीच मौजूद हवा है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे यही जाएगा। आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा ही राइट आंसर होगा। ठीक है, बर्फ की जो दीवारें होती हैं उसमें मौजूद जो हवा होती है उसकी गर्मी को बाहर जाने से रोकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, क्या पढ़ने के लिए कह रहा है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिसे गांव के एक छात्र ने अपने अपने
कह रहा है कि जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा, मैं गांव से आया हूं, यानी किस गांव से आया है, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी वर्षा जो होती है अत्यधिक होती है और अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 फीट, यानी धरती से जो है 10 फीट होती है। ठीक है, 10 फीट यानी यहाँ तक बारिश हो जाती है। ठीक है, 10 फीट होती है और 10 फीट का मतलब यानी 3 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक होती है। ठीक है, बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पे बनाया जाता है। ठीक है, बांस के खम्भों पे बनाया जाता है। ये अंदर, ठीक है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। इसकी ये विशेषता, ये कहाँ की विशेषता है? ठीक है, कह रहा है कि एक लड़का है और विद्यालय में बताता है कि मैं उस गाँव से हूँ या उस शहर से हूँ जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। हमारे घर की जो विशेषता ये है कि हमारे घर की जो मकान है 10 से 12 फीट के जो बांस के लकड़ी के बाँस के बने होते हैं, उससे उस पे बने होते हैं और जो घर होता है वो बाँस के खम्भों पे बने होते हैं और अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये विशेषता कहाँ है? और अधिक 10 से 12 फीट तक बरसात होती है। ठीक है, तो ये विशेषता कहाँ की है? तो ये विशेषता हमारी असम की। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने हम लोग, सॉरी, तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। ठीक है, पहला कह रहा है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी के ढालू छतें होती हैं। ठीक है, लेह लद्दाख के मकानों की विशेषता हम लोग ने आप पर ही पढ़ा है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ के तनों और लकड़ी के ढालू छत होते हैं। ठीक है, ये भी सही है, हमारा पहला सही है। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहला हमारा एक सही हो गया, ये ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। ठीक है, ये भी सही है। पत्थर मिट्टी के चूने से बनी होती है कि लकड़ी फर्श भी, लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा लकड़ी का फर्श भी होता है, सही है। और यहाँ पे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही है। पेड़ के तनों से बनी होती है, ढालू छतें होती हैं, यही। और यहाँ पे कह रहा है कि पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवार होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि पत्थर, ठीक है, पत्थर की और मिट्टी की। ठीक है, वहाँ पे पत्थर की बात हुई थी। ठीक है, मिट्टी की बात नहीं होती। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए बता रहा है हमारा जो तीसरा बता रहा है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरा राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, पहला भी सही हुआ हमारा, ठीक है, दूसरा भी सही हुआ, ठीक है, और चौथा भी सही हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ हमारा जाएगा, तीसरा हमारा गलत था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे गाय के गोबर से के दीवारें और झोपड़ी लीपी जाती हैं, फर्श लीपे जाते हैं, उसका कारण क्या होता है। पहला कह रहा है कि चिकना और साफ बनाने के लिए, दूसरा कह रहा है हमारा कि खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, और तीसरा कह रहा है कि फर्श को प्राकृतिक रंगों देने के लिए, और चौथा कह रहा है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे जल्दी से बताइए, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कि राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा, चौथे के साथ जाएगा। थोड़ा छोटा है लेकिन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले टॉपिक पे। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, रेगिस्तानी ओक की विशेषता कर रहा है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। कह रहा है कि ये जो रेगिस्तानी ओक है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होती है 4 मीटर होती है। ठीक है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, पत्तियां कम कम होती हैं। ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती है और इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। ठीक है, इसकी जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी अधिक होती हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं 30 गुना अधिक चली जाती हैं। ठीक है, इतने तने, यहाँ पे कह रहा है कि इसके तने में पानी जमा होता है। इसकी जो तने होती हैं, इसके तनों में क्या होता है, पानी जमा होता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी ओक की विशेषता ये है कि ये अपने अपने वृक्ष से 30 गुना अधिक नीचे तक इसकी जड़ें होती हैं और ये लगभग 4 मीटर की होती हैं, इसकी ऊंचाई 4 मीटर की होती है। ठीक है, और इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। रेगिस्तानी यानी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी विशेषता ये भी है कि इसके जो तने हैं उसमें पानी इकट्ठा होता है। यहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, इसमें पतले पाइप डाल के पानी को निकाल के पीते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे
खेजड़ी का वृक्ष, यहाँ पे देखिए खेजड़ी की वृक्ष की बात कर रहा है तो इसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे देखिए खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। दूसरा कह रहा है कि इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, जो खेजड़ी वृक्ष की विशेषता हमारी ये है कि इनकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसकी फलियों से सब्जी बनाई जाती है। इसकी जो फलियाँ हैं, ठीक है, खिजड़ी वृक्ष की, इसकी फलियों से क्या बनाई जाती है, सब्जियाँ बनाई जाती है। दूसरा यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि हमारा चौथा कह रहा है कि इसकी छाल दवा के काम में रूप आती है। ठीक है, खिजड़ी वृक्ष की जो दवा है, जो छाल है, इसका क्या होता है, दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो विशेषता ये है कि इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आइए देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इसे आप लोग देखिए और इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या कह रहा है, ये देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, सत्य असत्य कथन को छांटने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है, पहला कह रहा है कि ये खेजड़ी का पेड़ जो है रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी का जो पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि इसके पेड़ की छाल दवा के रूप में काम करती है। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। और तीसरा कह रहा है कि इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा कि यह पेड़ भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भारत के रेगिस्तान में, राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर जल्दी से इसका बताइए कि राइट आंसर कौन सा हमारा होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। असत्य कथन की बात कर रहा है, खिजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसके छाया में बच्चे खेलते हैं, और ये भारत के राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, राइट आंसर हमारा चौथे के साथ जाएगा। ठीक है, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है, राजस्थान पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नहीं की बात क्या है, असत्य कथन छाटना था, तो यही हमारा असत्य कथन था। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने खेजड़ी वृक्ष की थोड़ी सी विशेषता है, इसे देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करा कि खेजड़ी की विशेषता क्या है, ये एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, और इस करा के पत्तियों करा कि इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खूब खेलते हैं। ठीक है, ऊपर जो राइट आंसर था यही था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न, अगले तीसरे टॉपिक्स पे। ठीक है, सजीव जीवन पे। और यहाँ पे कह रहा है कि नेपेंथिस या घटपर्ती। ठीक है, नेपेंथिस या घटपर्ती पौधे की विशेषता क्या है, इसे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यह एक कीट भक्षी, ठीक है, यानी कीड़े मकोड़े को खाने वाले पौधा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेढक, चूहे और छोटे जीवों को भी खा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेपेंथिस यानी कीट भक्षी जो पौधा है, घटपर्ती पौधा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या करता है, इसमें एक गंध छोड़ता है। ठीक है, गंध छोड़ता है जिससे सम्मोहित हो के यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं इसके पास आते हैं, और ये क्या करता है, इस पे बैठ जाते हैं, और ये क्या करता है, इसमें गिर जाते हैं। और इसमें एक लार्वा होता है। ठीक है, जिसमें उनके पैरों या उन पे चिपक जाता है, जो फिसलन का काम करता है और ऊपर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, और इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला स्टार दिया हुआ है, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा के इसमें प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, इस प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े, देखिए प्रकाश संश्लेषण करता है लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा नहीं ये ग्रहण कर पाता, इसीलिए कीड़े मकोड़ों को प्राप्त यानी अपने अंदर जमा कर लेता है और बंद करके मार देता है, और उससे क्या करता है, नाइट्रोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करा है तीसरा कि यह लंबे घड़े जैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुराही की नुमा बना हुआ है, घड़े की नुमा बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पत्ती नुमा ढक्कन लगा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ढक्कन नुमा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ढक्कन नुमा बना होता है। इसमें गिरने के बाद इसे ढक देता है। ठीक है, ढक्कन नुमा लगा होता है। इसमें क्या करता है, यहाँ पे देखिए करा है, इसमें एक खास खुशबू निकलती है जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं। ठीक है, और इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया कि इसमें एक खुशबू निकलती है जिसके कारण इसमें आके कीड़े मकोड़े बैठते हैं और इसे क्या करता है, उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये भारत के मेघालय और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। याद रखिएगा ये कहाँ पाया जाता है, मेघालय और ऑस्ट्रेलिया में। हो सकता है आगे जो प्रश्न आए आप लोगों के समझ रखे गए हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पाए जाते हैं, मेघालय और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विशेषता और है, उसे भी जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करा है। शिकारी पौधे के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो चूहे, मेढकों और
कीड़े मकोड़ों जैसे जीवों को शिकार बनाते हैं। और इसमें नेपेंथिस, ठीक है, नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, क्या होता है ये मशहूर, देखिए यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा बैठा है और ये ढक्कन नुमा, ठीक है, पौधा है और इसे ढक लेता है जैसे ही अंदर जाता है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्यों में भी पाया जाता है। ठीक है, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ठीक है, लंबे घड़े जैसा होता है, ऊपर पत्ती ढक्कन लगा होता है और घड़े में इसके घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा जाए तो पौधे भी शिकार करते हैं और ये भी बड़ी चतुराई से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो घड़पत्ती पौधा होता है यानी नेपेंथिस जो पौधा होता है ये शिकारी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि क्रूटेन, ठीक है, क्रूटेन होता क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये पौधा ये बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता ये है, क्रूटेन पौधे की विशेषता ये है कि इसे अगर आप फसलों के साथ बो देते हैं तो ये बता देता है कि कब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि पौधे मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन से ज़्यादा नीचे नहीं जाती। जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं तब पता चल जाता है कि फसल को पानी की जरूरत है। यानी इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ये ऊपर ही फैली होती हैं। ठीक है, जैसे ही ऊपर का समतल जो भाग है जमीन का वो सूख जाता है तो पता चल जाता है कि यानी फसलों को जो इसके आसपास फसल लगे होते हैं मुरझाने लगती हैं इसकी पत्तियां, तो पता चल जाता है कि पानी की जरूरत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पीपल, ठीक है, पीपल की विशेषता क्या होती है इसी जान लेते हैं। ठीक है, यह एक विशाल पेड़ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। याद रखिएगा कि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिएगा पीपल है। पीपल एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे आप लोगों को ऑक्सीजन देता है। इसको बोध वृक्ष भी कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध ने यहीं पे अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया था। इस पौधे की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। याद रखिएगा जो पीपल की पत्तियां होती हैं हमेशा हिलती रहती हैं और 24 घंटे। ठीक है, याद रखिएगा कितने घंटे ऑक्सीजन देती हैं, 24 घंटे। और एक बात और आप लोगों को बता दें, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये है कि जो पीपल का पेड़ होता है, ठीक है, पीपल भी 24 घंटे ही आप लोगों को ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन देता है। और एक बात और कि जो गाय होती हैं, ठीक है, गाय जो होती हैं ये भी आप लोगों को 24 घंटे ही ऑक्सीजन देती हैं। इनके मुख से भी ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं गाय। विशेषता यही है। ठीक है, याद रखिएगा गाय की विशेषता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ठीक है, बरगद की विशेषता क्या है। ठीक है, हो सकता है इससे प्रश्न आप लोगों के समझ आ जाएं। ठीक है, और आगे प्रश्न रखे भी गए हैं यहाँ। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए, फिर एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए। और चलिए देख लेते हैं क्या करा कि यह भी एक विशाल पेड़ है। इसकी छत्र छाया फैलाव बहुत अधिक होती है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाएं में जड़ें निकलती हैं। इन्हें स्तंभ खंभा कहा जाता है। ठीक है, इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। ठीक है, यानी जमीन के अंदर भी जड़ें होती हैं। और देखिए यहाँ पे रेशे नुमा जो लटका है यही इसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, ये सहारा देने के लिए काम करती हैं। ठीक है, रेशा पतले पतले आप लोग देखे होंगे, निकले होंगे। ठीक है, तो बरगद की विशेषता यही है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे आता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्रश्न रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केला की विशेषता क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है केला एक पेड़ नहीं है, ये शाख है। ठीक है, याद रखिएगा केला जो होता है ये पेड़ नहीं है, ये शाख है। ठीक है, शाख है क्योंकि इसका तना हरा तथा कमजोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो जो केला का विशेषता है कि ये पेड़ नहीं है। केला क्या है, पेड़ नहीं है। और इसके फल भी खाए जाते हैं और इसके फूल की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा यहाँ पे नीम की विशेषता क्या है। यह एक पतझड़ वृक्ष है। ठीक है, पतझड़ वृक्ष है। इनमें मूसला जड़ होती है। ठीक है, ये यहाँ पे पतझड़ वृक्ष है और इसमें एक मूसला जड़ होती है। इसके फल को यहाँ पे निबोली इनकी जो नीमियाँ होती हैं, ठीक है, उससे कहा जाता है निबोली कहते हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार ये बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है एवं कई बीमारियां जैसे उपयोग की जाती है। इस जैविक कीटनाशक उत्पादक का नाम दिया गया है। यानी नीम को क्या कहा गया है, जैविक कीटनाशक के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों के आगे। ठीक है, अगला क्या कर रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए कर रहा है अगला हमारा ये कर रहा है कि तुलसी की विशेषता क्या होती है। ये एक शाख है।
ये एक शाक मतलब ये एक एक अद्भुत पौधा है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में इसका पूंजी माना जाता है, ठीक है। पूंजी, भारतीय संस्कृति में इसको पूंजी माना जाता है। इसके औषधि गुण के कारण इसको जड़ी बूटी कहा जाता है, ठीक है। जड़ी बूटी की रानी भी कहा जाता है। यह कैंसर, स्तन रोग, श्वास संबंधी रोग और एवं सर्दी जुकाम से अत्यंत फायदेमंद होती है। ये देखिए क्या करता है, ये कैंसर, ठीक है, कैंसर को भी मात देता है और दस्त यानी दंत रोग, ठीक है, दंत यानी जो दांतों में रोग है, ठीक है, उसके लिए भी, और श्वास संबंधित रोगों के लिए, और सर्दी में जुकाम होने पर भी इसके पत्तियों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर लोग देखते हैं कहवा बना के इसकी पत्तियों को पीते हैं और या फिर चाय में डाल के पीते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है यहाँ पे हमारा। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। यहाँ पे नहीं है, क्या विशेषता नहीं है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और एक बार जल्दी से शेयर करिए, ठीक है। फिर से शेयर करिए, प्रश्नों का सीरीज चल चुका है, ठीक है। और अपनी संख्या बढ़ाइए, जल्दी से बढ़ाइए अपनी संख्या, कम से कम 50 तो पहुँचा दीजिए कभी कभी अपने अपने ग्रुपों में शेयर करके। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि जड़ें शाखाओं से नीचे लटकी होती हैं, एकदम राइट है, ये हमारा पहला सही होगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ऊपर पढ़ा है हम लोगों को, जमीन के अंदर भी पेड़ें होती हैं और इसकी शाखाओं से जड़ें लटकी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि ये भोजन का भंडार करती हैं। चौथा कह रहा है कि इसे खम्भे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये हमारा सही होगा, ठीक है। ये भी सही होगा, पहला दूसरा सही होगा और चौथा हमारा यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, नहीं, जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। देखिए रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या है, ठीक है। रेगिस्तानी ओक की विशेषता क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन करिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करिए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में विशेष निम्नलिखित में कथनों का अध्ययन करिए। पहला कह रहा है यहाँ पे हमारा कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, इसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, ठीक है। यह भी हमारा सही होगा पहला। दूसरा का यह वृक्ष की जड़ें कह रहा है कि इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना अधिक गहराई तक जाती हैं, ये भी सही है। तीसरा हमारा ये कह रहा है कि तक जाती है भीतरी तक जब तक पानी ना मिल पाए, ठीक है, सही था। तो तीसरा इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा कह रहा है कि यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे देखिए ये भी हो गया, तीसरा भी। और चौथा ये अबू धाबी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो हमारा चौथा गलत हो गया, 1 2 3 सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 होगा, ठीक है, याद रखिएगा, पहला हमारा सही होगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन बताइए, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन है, ठीक। पहला कह रहा है यहाँ पे कि यह वृक्ष यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। और यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि इससे अधिक, ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे अधिक कह रहा है कि इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा कह रहा है यहाँ पे हमारा कि यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर जल्दी से बताइए हमारा क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा, खेजड़ी की विशेषता क्या है, जल्दी से बताइए, जल्दी से हमारा बताइए कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे तीसरे का आंसर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए और इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए, ठीक है। इसका रहा है कि इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। और चौथा कह रहा है यहाँ पे कि अपने तने में जल एकत्रित करते हैं, पतले पाइप से पीते हैं, ठीक है। तो ये ही हमारा गलत था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे देख लेते हैं क्या करा है यहाँ पे। देखिए ये भी हम लोग प्रश्न पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी प्रश्न पढ़ चुके हैं। करा कि नेपेंथिक एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे जीवों को
को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ठीक है, हमारे देश में ये पौधा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है नेपेंथिक पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो पहला कह रहा है हमारा यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, दूसरा कह रहा है मेघालय में, तीसरा कह रहा है उड़ीसा में, चौथा कह रहा है असम में। तो ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि नेपेंथिक पौधा जो कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, इसकी विशेषता ये छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। ठीक है, ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? पहला कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कह रहा है मेघालय, तीसरा कह रहा है उड़ीसा, चौथा कह रहा है कि असम। तो राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे मेघालय में होगा। ठीक है, दूसरा हमारा सही होगा। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरा। ठीक है, ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नहीं, अब शुरू करते हैं अगले टॉपिक्स पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाथी की विशेषता क्या होती है? ये अपने ऊपर स्तन मंडल में पाया जाने, ये कह रहा है कि ये पृथ्वी पर, ठीक है, ये पृथ्वी के ऊपर स्तन मंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, ये पृथ्वी पाए जाने वाला स्थल मंडल पे। ठीक है, ये जल की बात नहीं कर रहा है, केवल स्थल पे बात कर रहा है। ठीक है, नभ की बात नहीं कर रहा है, ना ही जल की, ये स्थल की बात कर रहा है। सबसे बड़ी है और इसकी आयु जो होती है 70 साल होती है। जो हाथियों की आयु कितनी होती है? 70 साल होती है। और ये कह रहा है कि इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसका दिमाग जो होता है देख सकते हैं काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का होता है। ठीक है, 5.5 किलो का होता है लगभग। और इसका रंग काला होता है। ठीक है, अधिकतर जो होता है इसका रंग क्या होता है? काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पे अगला करा कि एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग यहाँ पे 100 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते खा जाते हैं। कितना पत्ते खाता है? 100 क्विंटल एक दिन में अधिक खा जाता है। ठीक है, एक दिन में 100 क्विंटल ये पत्ते खा जाता है। याद रखिएगा, आगे प्रश्न है उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला करा है कि ये खा जाते हैं और इसे शाकाहारी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी कहा जाता है। और इसके इसके बच्चे की जो वजन होती है 2 क्विंटल होती है। याद रखिएगा, इसके बच्चों की जो वजन होती है वो कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। याद रखिएगा कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। तो इसकी देखिए विशेषता हम लोग कितना जानते हैं, ये स्थल मंडल का सबसे बड़ा प्राणी है। ठीक है, जीव है। और ये इसकी आयु जो है 70 साल है। कितनी है? 70 साल है। और इसका दिमाग जो होता है 5 किलो का होता है। ठीक है, 5 किलो का होता है। और इसका रंग जो होता है अधिकतर काला होता है। ठीक है, काला होता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये इससे गर्मी अधिक लगता है। क्यों अधिक गर्मी लगती है? क्योंकि ये काला होता है। काला जो होता है ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का अधिकतर उत्सर्जन करता है, तो इसे गर्मी लगेगी, तो कीचड़ और ठंडे पानी में रहना पसंद करता है। और ये एक दिन में कितना, इसके एक दिन में इसका भोजन जो है ये 100 किलो है। ठीक है, 100 किलो है। ठीक है, और इसकी पत्तियां और इसके बच्चे जो होते हैं, इनके बच्चों का जो वजन होता है 2 कुंटल यानी 200 किलो होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे ये भी देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर टॉपिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हथनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। याद रखिएगा कि जो समूह में नेतृत्व कौन करता है? हथनियाँ करती हैं, सबसे बुजुर्ग हथनियाँ करती हैं। और इसके कह रहा है कि इसके समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है 10 से 12 जानवर होते हैं इसके समूह में। याद रखिएगा, इसके समूह में 10 से 12 जानवर होते हैं और इसके समूह का नेतृत्व हथनियाँ करती हैं। और कह रहा है कि हाथी के नर बच्चे 14-15 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। इसके जो नर यानी जो पुरुष होते हैं हाथियों के, वो कितने 14 से, यहाँ पे कराया देखिए, कराया कि 14 वर्ष में अपने समूह को त्याग कर देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि हाथी बहुत कम सोते हैं। ठीक है, हाथी कम सोते हैं 2 से 4 घंटे। याद रखिएगा 2 से 4 घंटे। ठीक है, 2 से 4 घंटे ही केवल हाथी सोते हैं। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं। यह सुनने के अलावा अपने अपने कानों के द्वारा हवा लेते हैं। ठीक है, हवा का काम करते हैं। गर्मी अधिक लगती है तो हवा लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए हम लोगों को 4 प्रश्न यहाँ पे मिल सकते हैं। जो हथनियाँ होती हैं किस में रहती हैं? समूह में रहती हैं। ठीक है, किस में रहती हैं? समूह में रहते हैं। ठीक है, और इसके जो समूह होते हैं 10 से 12 जानवर होते हैं। ठीक है, इसके समूह में कितने होते हैं? 10 से 12। ठीक है, 10 से 12 होते हैं। और याद रखिएगा इसके जो बच्चे होते हैं 14 से 15। ठीक है, 14 से 15 वर्ष में अपने समूह को त्याग कर देते हैं। और इसके ये कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे केवल सोते हैं। याद रखिएगा 2 से 4 घंटे सोते हैं। और इनके कान जो होते हैं हवा लेने के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, और चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे सत्य असत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है, तो जल्दी से करिए और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हाथी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, हाथी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में
100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। एकदम राइट आंसर है हमारा। यहाँ पे असत्य पूछा तो पहले हम लोग सत्य कथनों को झाट लेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे पहला होगा। दूसरा कह रहा है कि हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे आराम करता है या सोता है, ठीक है, ये भी हमारा सही है। तीसरा कह रहा है कि इसके 3 महीने के बच्चे का वजन 300 किलोग्राम होता है। और चौथा कह रहा है कि ये झुंड में 10 से 12 होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आप जल्दी से बताइए। इसका पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, तीसरे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसकी वजन जो होता है यहाँ पे 300 ग्राम नहीं, 300 ग्राम नहीं होता हाथी के बच्चे के, ठीक है। यहाँ पे 200 किलोग्राम 200 किलो का होता है, ठीक है। और 2 क्विंटल होता है, ठीक है, 2 क्विंटल होता है। याद रखिएगा हाथी का जो 3 महीने का जो बच्चा होता है उसकी वजन जो होता है 200 केजी का होता है, ठीक है, 200 केजी का होता है। और इसे क्विंटल में कहा जाएगा तो 2 क्विंटल में होता है, ठीक है। याद रखिएगा 2 क्विंटल में होता है, ठीक है, क्विंटल में होता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये जो होते हैं 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाते हैं और दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं और 10 से 12 समूह में इसके होते हैं। और हथनियाँ जो होती हैं समूह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। कितने कितने लोगों का सही हुआ है अभी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ विशेषता और है, चलिए देख लेते हैं कुछ विशेषता। यहाँ पे देखिए कुछ विशेषता के बारे में क्या है और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा जाता है। देखिए ऊपर था ना, ये 100 किलो से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा जाती हैं। अगर आप न दें तो उसके लिए, अगर पालतू रखे हैं अगर न दें आप खाने के लिए तो उसकी बात ही नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में वह केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कितना घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे केवल सोता है, ठीक है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ठीक है। कीचड़ में खेलने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। क्यों ठंडक मिलती है, इनका रंग जो होता है काला होता है, ठीक है। काला होता है तो सूर्य का उत्सर्जन अधिक करते हैं ऊर्जा का। और इनके कान जो होते हैं पंखे की तरह होते हैं और इन्हें गर्मी लगने पे हिलाकर हवा लेते हैं, ठीक है। तो इसी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने में ही सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो एक बार यस करिए तो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यस करिए और साथ में लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या यहाँ पे देखिए क्या करा है। यहाँ पे थोड़ा सा और है एक टॉपिक करा कि तुमने पढ़ा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। यानी हाथियाँ जो होती हैं झुंड में रहते हैं, यानी छोटा बच्चा जो होता है झुंड में रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा हाथियों के झुंड में कौन रहता है, हथिनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। और हाथी नहीं होते, ठीक है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ पूरे झुंड का नेता होता है। यानी पूरे झुंड का नेतृत्व कौन करता है, यानी सबसे बुजुर्ग जो हथिनियाँ होती हैं वो करती हैं, ठीक है। और कह रहा है कि झुंड में केवल 10 से 12 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। 14 से 15, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ठीक है। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो झुंड को छोड़ देगा। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न आप लोगों को बन गए। पहला कह रहा है कि झुंड का नेतृत्व हथिनियाँ करती हैं, हथि एक हो गया। दूसरा कह रहा है कि झुंड का नेतृत्व सब कौन करता है, तो कौन करता है, सबसे बुजुर्ग हथिनियाँ करती है, ठीक है। और इसके झुंड में 10 से 12 होते हैं। क्या तीसरा कह रहा है कि 10 से 12 हथिनियों और उसके बच्चे होते हैं। और 14 से 15 साल के बाद इसमें झुंड में बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। और नर बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इस झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 14 से 15 साल का होने के बाद नंदू भी झुंड को छोड़ देगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला हमारा। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए रखा गया है, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो चलिए हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन ये उड़ने वाला पक्षी है। ये पानी में तैरता है और बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। बर्फ पर ही अंडे देता है और अपने नर अंडों को देखभाल करता है। और ये समूह में रहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो पेंगुइन होते हैं ये कैसे होते हैं, समूह में होते हैं और ये उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। उड़ने वाले होते हैं जीव पक्षी हैं और ये पानी में तैरते हैं, ठीक है। कहाँ तैरते हैं, पानी में तैरते हैं। और ये अंडे जो देते हैं इनकी अंडों की रखवाली कौन करता है, नर करता है, ठीक है। नर पेंगुइन करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये बर्फीले इलाके में रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए देख लेते हैं सांप की विशेषता क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे सांपों की विशेषता पूछा है तो देख लेते हैं। कह रहा है ये रेंग कर चलते हैं और इसके दांत होते हैं परंतु ये भोजन का पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो सांप होते हैं ये रेंगते हुए चलते हैं, ठीक है। कैसे चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं और ये भोजन को निगल जाते हैं, ये चबा के नहीं खाते हैं। ये जमीन पर हुए कंपन से महसूस करते हैं, ठीक है। और ये सुनते नहीं हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता, ये सिर्फ जमीन पे चलते हुए जो कंपन होता है उसे महसूस कर लेते हैं और जान जाते हैं, ठीक है। कह रहा है दूसरा, यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ये अपने 2 खोखले
दांतों का प्रयोग जहर निकलने के लिए करते हैं। इसके काटने की दवाई इनके जहर से ही बनती है। याद रखिएगा, सांपों में कितने दांत होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो खोखले होते हैं, ठीक है। इसमें से क्या होता है? पिचकारी नुमा निकलता है, ठीक है, सॉरी, पिचकारी नुमा निकलता है, विष निकलता है। और इसकी दवा जो होती है इसके विष से ही, सांपों से ही बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि सांप कैसे सुनता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बीन की धुन से सुनता है, नहीं, गलत है। करता है कि आवाज़ों से सुनता है, आपके बोले जाने आवाज़ों से नहीं। ये आपके चलने या किसी जीव के चलने से जो कंपन उत्पन्न होता है, धरती पे वाइब्रेट होता है, उससे महसूस करके चलते हैं, ठीक है। और इनके 2 खोखले दांत होते हैं और ये निगल जाते हैं भोजन को, ठीक है, चबाते नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। जो ऊपर अभी बताया गया है वहाँ से तो एक प्रश्न शायद बन सकता था, लेकिन यहाँ पे आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, कह रहा है कि हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार की केवल सांप पाए जाते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है कि नाग, कोबरा, ठीक है, नाग, कोबरा, दुबैया, करैत और अफाई, ठीक है, अफाई, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले नाग पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, जिसमें से नाग है हमारा हमारा जो है पहला नाग है, ठीक है। दूसरा हमारा जो है दुबैया है, करैत है, और यहाँ पे अफाई, ठीक है। कोबरा सांप घोंसला बनाता है। याद रखिएगा, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो कोबरा, ठीक है। कोबरा सांप जो होता है वो घोंसला बना के रहता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है कि कौन सा सांप घोंसले बनाकर रहता है? तो याद रखिएगा, कोबरा सांप जो होता है घोंसले बनाकर रखता है। अजगर सबसे लंबा जीव है, ठीक है, सबसे लंबा जीव अगर पूछ दिया जाए तो अजगर होगा, ठीक है। इसमें की लंबाई जो होती है 30 फीट तक होती है। अजगर की जो लंबाई होती है वो कितने फीट होती है? 30 फीट होती है। कितने होती है? 30 फीट, 30 फीट होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे कह रहा है ये किसानों के मित्र होते हैं। याद रखिएगा, किसानों के मित्र कौन होते हैं? सांप भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं? सांप भी होते हैं और केंचुए भी होते हैं। किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि ये फसल में नुकसान होने वाले चूहों को खा जाते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सांप के मित्र होते हैं, कौन कौन होते हैं? चूहे होते हैं, ठीक है, केचुआ होता है, सांप होता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। दोनों, सांप और केचुआ, दोनों किसान के मित्र होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स पे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए, कह रहा है हमारा कि व्हेल, ठीक है, इसकी भी विशेषता जान लेते हैं। और ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताया गया था, ठीक है, थोड़ा सा बताया गया था, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेल की विशेषता क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। कह रहा है कि यह पानी में रहती है, परंतु स्तनधारी है। याद रखिएगा, आप लोगों को जो साइंस की क्लास चलाई गई थी उसमें बताया गया था, ठीक है। तो ये धरती की सबसे बड़ी स्तनधारी व्हेल है, ठीक है, ब्लू व्हेल स्तनधारी है, ठीक है। और ये प्राणी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्राणी है, ठीक है, लेकिन जल में रहने के कारण इसे मछली का संज्ञा दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है, और ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है, और ये फेफड़ों से सांस लेती है। कहाँ से लेती है? फेफड़ों से सांस लेती है, मनुष्यों की तरह, ठीक है। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। कितनी होती है इसकी आयु? 90 साल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉल्फिन की। ये पानी में रहती है, परंतु स्तनधारी है, ठीक है। ये भी स्तनधारी है, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है, ये फेफड़ों से सांस लेती है, ठीक है। ये भी फेफड़ों से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग 50 साल होती है, ठीक है। इसकी आयु कितनी होती है? 50 साल होती है। अभी डॉल्फिन, ठीक है, अंधी डॉल्फिन, सुनसु भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अंधी, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जो जलीय जीव है कौन है? तो अंधी, ठीक है, अंधी डॉल्फिन, ठीक है, याद रखिएगा। यह बुद्धिमान होती है, ये मनुष्यों के साथ घुल मिल जाती है, जल्दी से घुल मिल जाती है, ठीक है। आपके जैसे आप कार्य करेंगे वैसे ये डॉल्फिन भी करेगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे, देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है हमारा कि मोर की विशेषता क्या होती है? ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। मोर क्या है? हमारी राष्ट्रीय पक्षी है। पूछ सकता है, कहाँ से प्रश्न पूछ जाए, इसलिए सभी प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। ये क्या है? मोर जो है हमारे राष्ट्रीय पक्षी। इसके पंख नीले होते हैं, हरे होते हैं। इसके सिर पर एक मुकुट होता है। इसकी आयु लगभग 20 साल होती है, ठीक है। इसकी आयु कितनी होती है? 20 साल होती है। हर साल अपने पंख छोड़ देते हैं ये, हर साल अपने, इसकी विशेषता क्या होती है? अपने पंखों को क्या करती हैं? त्याग कर देती हैं, ठीक है, त्याग कर देती हैं, ठीक है। और इसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, 20 वर्ष होती है। और ये सर्वाहारी है, ठीक है, यानी सभी खाती, कीड़े मकोड़े, फल सब्जियां सभी कुछ खा जाती हैं, ठीक है। ये सर्वाहारी हैं, सभी कुछ खाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
सलात, ठीक है। अब इस पे भी एक प्रश्न है, आप लोगों को उसका प्रश्न का उत्तर देना है, याद रखिएगा उसका प्रश्न को उत्तर देना है। ये करा कि ये भालू जैसा जानवर है, ये रात्रिचर और दिन में सोता है, ठीक है। ये रात्रिचर है और दिन में सोता है, ठीक है। लगभग 18 घंटे, कितने घंटे सोता है? ये 18 घंटे तक सोता है, ठीक है। पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है, ठीक है। पेड़ों पर कैसा लटका रहता है? यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा लटका रहता है, ठीक है। इसकी आयु लगभग 40 साल होती है। इसकी आयु कितनी है? 40 साल है। और ये कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है, ठीक है। और ये एक अच्छा तैराक भी, ये बहुत अच्छे से तैर सकता है, ठीक है। तैराक भी है, तैराक भी है। ये पेड़ के पत्ते खाता है और कीड़े मकोड़े खाता है। याद रखिएगा ये अपना पूरा जीवन काल सिर्फ 5 पेड़ों पे 7 पेड़ों पे बिताता है, ठीक है। 7 पेड़ों पे ही बिताता है। नहीं नहीं, यहाँ पे 8 पेड़ों 5 पेड़ों पे बिताता है, ठीक है। याद रखिएगा 5 पेड़ों पे ही अपनी पूरी जीवन काल बिता सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। सत्य असत्य की कथन को आप लोगों को छांटना है। चलिए देखते हैं कितने लोगों का ये प्रश्न सही होता है, ठीक है। देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है और अभी तक कितना पढ़ा है। असत्य कथन का विचार करिए, ठीक है। क्यों असत्य कथन ही रखे गए हैं? क्योंकि हर बार आप लोगों पेपर को देख रहे हैं कि हर बार क्या होता है, असत्य कथन ही आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि सलात लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर बिताता है। हाँ, वहाँ पे देखिए 5 नहीं होगा, वहाँ पे 8 होगा, ठीक है। ये 8 पेड़ों पे बिताता है, ठीक है। वैज्ञानिक का मानना है कि ये कई जानवरों की भाषा अपनी भाषा है, ठीक है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कई जानवर जो होते हैं अपने उनकी खुद की भाषा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध से पहचान लेते हैं, ठीक है। ये भी सही है। और यहाँ पर लगभग सभी पक्षियों के आंखों की पुतली घूम जाती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लगभग सभी जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आंखों की पुतली जो होती है घूम जाती है। कैसी होती है? घूम जाती है, ठीक है। तो अब बताइए आंसर कौन सा होगा हमारा, ठीक है। असत्य कथन में से कौन सा होगा? पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए हमारा। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा जो श्राद्ध होता है लगभग 40 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। ये मात्र 8 पेड़ में बिताता है, ठीक है। 8 पेड़ों पे ही 40 वर्षों तक बिता सकता है। हफ्ते में एक बार क्या करता है? हफ्ते में एक बार शौच करने के लिए उतरता है, ठीक है। और मच्छर अपने शरीर, ये मच्छर जो होते हैं मनुष्यों के शरीर के तापमान और गंध से महसूस करते हैं, ठीक है। वहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये कह रहा है कि लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम जाती हैं। नहीं, जो पक्षियाँ होती हैं उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं घूमती है, ठीक है। उन्हें उन्हें कुछ, ठीक है, वो क्या करते हैं? देखने के लिए क्या करते हैं? इधर उधर अपनी मुंडी को घुमाते रहते हैं। याद रखिएगा पक्षियाँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, पक्षियों जो होती हैं इधर उधर वस्तुओं या फिर कोई जीव को देखने के लिए अपनी मुंडी को इधर उधर घुमाते रहते हैं। इनकी आंखों की पुतलियाँ घूमती नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। सलाद के बारे में जान लेते हैं। और याद रखिएगा अभी तक आप लोगों ने शेयर ठीक से नहीं किया है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। आज की मैराथन क्लास जो है बहुत ही टफ है और सभी को नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ये भालू जैसा दिखते हैं, ठीक है। सलाद जो है ये भालू जैसा दिखता दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 70 यहाँ पे 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे सिर लटक कर मस्ती करता है। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खा जाता है, ठीक है। और इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये जब अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तभी ये पास के पेड़ पर चले जाते हैं, ठीक है। और लगभग 40 वर्ष तक पूरे होने के बाद जीवन मुश्किल से 8 यानी कि जीवन काल जो होती है 40 वर्षों तक होती है। और मुश्किल से 8 यानी 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है ये सप्ताह में एक बार शौच करने को उतरता है। और ये सबसे आलसी जीव होता है, ठीक है। याद करिएगा सबसे आलसी। देखिए इनकी जीवन काल की चक्र जो होती है 24 घंटे में ये कितने घंटे सोते हैं? यहाँ पे 18 घंटे सोते हैं, ठीक है। और 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे में से 18 यहाँ पे देखिए 18 घंटे सोते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सलाद का सोना, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे होता है। और छिपकली की भी यही विशेषता होती है, 24 घंटे में 18 घंटे ये भी सोती है, ठीक है। और 12 घंटे यहाँ पे घूमती है, ठीक है। तो 24 घंटे हो गए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्या करा है हमारा। शेर की विशेषता क्या है, ठीक है। यहाँ पे शेर की विशेषता के बारे में कहा है। चलिए देख लेते हैं शेर की विशेषता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या करा है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे ये करा है कि शेर जंगल, ये इसको जंगल का राजा कहा जाता है। इसकी आयु उम्र लगभग 14 साल होती है। कितने वर्ष होती है? यहाँ पे शेरों की आयु लगभग 14 साल की होती है, ठीक है। और ये भूरे रंग का होता है और यह अपनी मूँछों की मदद से शिकार का पता लगाता है। याद रखिएगा इनकी जो मूँछें होती हैं, ठीक है, इसकी मदद से क्या करता है? ये अपनी शिकार की पता कर लेता है, ठीक है, पता कर लेता है। और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। मूँछों की इसके द्वारा ही अपने जो रास्ता है उसे ढूंढता है। अपने कानों की मदद से ये अपने शिकार की धीमी से आवाज़ को भी सुन सकता है, ठीक है। इनकी जो कान होते हैं इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे
कार्य करते हैं कि ये जो धीरे से भी कोई जानवर अगर बोलता है, ठीक है, तो ये महसूस करके उसे सुन लेते हैं, ठीक है। ये मनुष्यों से लगभग 6 गुना अधिक देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्यों से कितने अधिक गुना देख सकते हैं, तो याद रखिएगा ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और कह रहा है इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग 1 किलोग्राम का होता है। इसकी जो बच्चे होते हैं इसका वजन कितना होता है, 1 किलोग्राम का होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगला प्रश्न नहीं, अगला टॉपिक से देख लेते हैं या क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि शेरनियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं। इनके समूह में भी जैसे हाथी होते हैं, हाथियों के समूह में हथनियाँ होती हैं, उसी प्रकार इनके बच्चों के समूह में कौन रहता है, शेरनियाँ होते हैं। शेरनी समूह की नीति होती है, ठीक है, नेता होती है। शेर के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ते हैं, वहाँ से 14 से 15 साल में अपने समूह को छोड़ते हैं हाथी के बच्चे। यहाँ पे 2 से 4 साल में ही, 2 से 3 साल में ही शेर के बच्चे जो होते हैं अपने समूह को छोड़ देते हैं, समूह छोड़ देते हैं। शेर अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र की पहचान करता है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ठीक है, ये मांसाहारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शेर जो होता है अपना शिकार जो होता है अपने रास्ता जो होते हैं मूंछों के द्वारा ही पता कर लेते हैं, ठीक है। अंधेरे में भी रास्ते का पता अपने मूंछों के द्वारा लगाते हैं और ये मनुष्यों से 6 गुना अधिक देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मांसाहारी होता है, ठीक है। इनकी दहाड़ 3 किलोमीटर, अधिकतर 3 किलोमीटर तक इनकी दहाड़ सुनाई देती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कह रहा है। बाघ, ठीक है, बाघ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे भी रखा गया है। इस पे भी एक प्रश्न है और उस प्रश्न को आप लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा है। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। इसके शरीर पे जो होती हैं पीली और काली धारियाँ होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कह रहा है कि इसकी आयु लगभग 26 वर्ष होती है, ठीक है, 26 वर्ष की होती है। ये अपनी बड़ी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगाते हैं। शिकार का पता अपनी मूंछों के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा लगाते हैं, मूंछों के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं कि हवा की सरसराहट से पता चल जाता है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं मूंछों की मदद से। अपने कानों की मदद से ये शिकार की धीमी आवाज़ को सुन सकते हैं। ये भी अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना अधिक सुन सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और इसके बच्चे का वजन पैदा होने पर लगभग आधा किलो, यानी यहाँ पे 500 ग्राम का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और शेर का जो था, शेर के बच्चे की वजन जो होता है 1 किलोग्राम का था, 1000 किलोग्राम का था, ठीक नहीं, 1 केजी का था, ठीक है। और इसका 500 ग्राम का था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अगला क्या करा है कि, और यहाँ पे करा कि आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। बाघनियों और बच्चों समूह में रहते हैं और बाघिन समूह का नेता होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न जो बने हैं इससे, उसे भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बच गया है, उसे देख लेते हैं। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं, ठीक है। बाघ के जो बच्चे होते हैं, नर बच्चे, वो 2 से 3 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देते हैं। इनकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, ठीक है। यह भी मांसाहारी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पे प्रश्न बन गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आए भी हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा घूम जाते हैं। कह रहा है कि कौन सा जीव है जो आवाज़ सुनने के, बाहरी आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए इनके दोनों कान सभी दिशाओं में घूम जाते हैं। पहला कह रहा है कि मैना, दूसरा कह रहा है कि हाथी, तीसरा कह रहा है खरगोश, चौथा कह रहा है यहाँ पे हमारा बाघ, ठीक है। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या होगा हमारा, कि कौन सा ऐसा जीव है जो बाहरी आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अपने कान को घुमा सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा मैना करा है, दूसरा करा है हाथी, तीसरा करा है खरगोश, चौथा करा है यहाँ पे बाघ, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए आप लोग और शेयर कर दीजिए, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा बाघ होता है, ठीक है। इसके जो कान होते हैं, इसके कान जो होते हैं ये बाहरी, ठीक है, ठीक है, बाहरी जो आवाज़ें होती हैं उसको सुनने के लिए अपने ये इसे क्या करते हैं, किसी भी दोनों दिशाओं में मोड़ लेते हैं, अलग अलग दिशाओं में मोड़ कर उसे इकट्ठा करके क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क के केंद्र में भेजते हैं, ज्ञानेंद्रियों के पास भेजते हैं और उसे सुन लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे बाघ के साथ जाएगा बाघ के साथ जाएगा, सॉरी। यहाँ पे मैना की बात किया है तो मैना जो होती है अपने गर्दन जो होती है झटके से घुमाती है, ठीक है, याद रखिएगा। मैना जो होती है अपनी गर्दन झटके से घुमाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं, इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने तथा शिकार के झाड़ियों में हिलने से भी आवाज़ महसूस अंतर्भाव लेता है और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बाघ होते हैं ये बाहर की आवाज़ों में अंतर्भाव लेते हैं और दोनों कार बाहर की आवाज़ों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। ठीक है, ये बाघ की विशेषता थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये स्कैन करने में थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। ठीक है, बाघ जो होता है मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदल लेता है और अलग अलग आवाज़ और बाघनी को बुलाने के लिए करता है। ठीक है, बाघनी को बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकलता है और कभी कराहना तो कभी ये गुर्राता है। ठीक है, बाघ के गुर्राहट 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। आगे हमने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद बता रहे हैं। ठीक है, ये उप थीम परिवार के मित्र में मुख्य थीम है। ठीक है, इसको आप लोग पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उप थीम और ये मुख्य थीम। ठीक है, इसको जान लीजिए, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सीरीज शुरू करते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, परिवार के जो मुख्य थीम होते हैं इसमें से क्या होता है, जो उप थीम जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 3 4 होते हैं। ठीक है, और मुख्य जो थीम होते हैं ये कितने होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य थीम के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, मुख्य थीम के अंतर्गत भोजन आता है, आश्रय आता है और जल आता है और यहाँ पे यात्राएं आती है और हम जो सोचते हैं उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है उप थीम। ठीक है, उप थीम में क्या क्या आता है? उप थीम में आपके संबंध आ जाएंगे, कार्य खेल आ जाएंगे, पशुएं आ जाएंगे और पौधे आ जाएंगे। याद रखिएगा जो उप थीम होते हैं ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, उप थीम कितने होते हैं? 4 होते हैं, संबंध, कार्य, खेल, पशु और पौधे। और जो मुख्य थीम होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, पहला भोजन, दूसरा आश्रय और तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि जल। ठीक है, तीसरा जल और चौथा यात्रा और पांचवा हम जो सोचते हैं या करते हैं उससे होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों को एक बार बता दें कि कौन कितने सुनता है। ठीक है, पक्षियों में। ठीक है, पक्षियों की सुनने की मनुष्य से देखने की जो क्षमता होती है वो 4 गुना अधिक होती है। ठीक है, मनुष्य से 4 गुना। ठीक है, मनुष्य यहाँ पे हम बना ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि कोई भूल ना जाए। ठीक है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य से क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे पक्षी लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पक्षी होता है और यहाँ पे पशु। ठीक है, पशु। अब पशु में क्या होता है? ठीक है, पशु में शेर हो गया। ठीक है, शेर, बाघ और चीता। ठीक है, चीता। ठीक है, चीता याद रखिएगा। ठीक है, पशुओं में क्या होता है? यहाँ पे देखिए 6 गुना को क्या कौन कौन सुनता है और 4 गुना कौन कौन सुनता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो पक्षियों के क्या होते हैं? 2 कान, 2 यहाँ पे देखिए 2 आँख होते हैं। ठीक है, 2 आँख होते हैं और 2 क्या होते हैं? पैर होते हैं। ठीक है, 2 पैर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 2 यहाँ पे देखिए 4 पक्षियों का ट्रिक एक है कि जो पक्षियाँ होती हैं कि कितनी आँख होते हैं? 2 होते हैं और प्लस उनके पैर कितने होते हैं? ठीक है, पैर कितने होते हैं? 2, तो बराबर कितना होगा? 4। ठीक है, मनुष्यों से 4 गुना अधिक देखते हैं, सुनते हैं। और यहाँ पे अगर पशुओं की बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे जानवरों की बात किया जाए तो यहाँ पे 6 गुना। ठीक है, 6 गुना अधिक सुनते हैं। ठीक है, 6 गुना अधिक सुनते हैं। तो याद रखिएगा 6 गुना अगर अधिक सुन रहे हैं तो इनमें क्या होता है? पक्षियों की आँख कितने होते हैं? ठीक है, 2 होते हैं। ठीक है, पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो 4 प्लस कितना होगा? 6। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक एक है कि पक्षियों के लिए आप 2 आँख रखेंगे। ठीक है, पक्षियों के लिए आप क्या रखेंगे? 2 आँख प्लस 2 पैर। ठीक है, बराबर 4। ये पक्षियों के लिए आ जाएंगे। ठीक है, किसके लिए आएंगे? पक्षियों के लिए। और पशुओं के लिए 2 आँख होते हैं प्लस 2 4 टांग होते हैं। ठीक है, तो बराबर कितना होगा? 6। ठीक है, तो मनुष्य से कितने गुना अधिक दिखते हैं? 6 गुने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जल्दी ही पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा वो? आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है उन लोगों को पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, और आज के प्रश्न कैसे लगे आप लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो साइंस की क्लास चलाई गई थी उसमें टॉप 30 थे, उसमें से जो लास्ट जो उत्तर था किसका किसका सही होगा अगले क्लास में बता दिया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए इजाज़त दीजिए, और अगली क्लास किस पे चलाई जाए उसे बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।